गरिमा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे परिवार में उसका रौब था। नौकरों पे राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। गरिमा स्कूल में भी पूरा रौब रखती थी। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी से आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर कोई भी उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। गरिमा के साथ परिवार ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, पर फिर भी गरिमा ने हाँ कर दी थी, क्योंकि वह अपनों से बहुत प्यार करती थी, अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम संजय था। संजय काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में गरिमा की वही जगह थी जो उसकी मायके में थी। कोई भी कार्य गरिमा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बन गई थी। और फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। युग गरिमा का बेटा था। युग को गरिमा जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समा रहे थे। गरिमा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, पर मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद गरिमा की खुशियों को उसी की नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। संजय को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसकी जिद के आगे उसको साथ ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी टकरा गई। गरिमा, संजय और युग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। काफी दिनों के इलाज के बाद संजय और युग तो ठीक हो गए, लेकिन गरिमा पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी। अब गरिमा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी कुछ हाथ नहीं बटाती हो। संजय भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस एक उसका बेटा युगी ही था, जिसके साथ वह हंस बोल लेती थी, हंस खेल के अपना वक्त गुजार लेती थी। एक दिन गरिमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से युग को हल्की सी चोट लग गई थी। गरिमा के सास ससुर ने युग को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। गरिमा तो जैसे अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। एक दिन उसके सामने मायके जाने की जिद रखी तो संजय ने मायके छोड़ने के लिए तुरंत हाँ बोल दी, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन युग उसके साथ नहीं भेजा गया। गरिमा कभी युग से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। गरिमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। गरिमा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने पीने में सब गरिमा की पसंद का था, पर उसमें मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त वह
कपड़े बदलने गई तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई थी, वह बहुत उदास हो गई थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। उसका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि संजय कब आ रहे हैं उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। गरिमा के चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सभी सुना देते थे, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से जाकर एक बहुत कीमती फूलदान टूट गया। बड़ी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। गरिमा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने संजय को फोन कर दिया, संजय गरिमा को अपने घर ले जाओ। गरिमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस गरिमा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। संजय के साथ वह ससुराल आते वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े युग के पास जा रही थी। परंतु वह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। गरिमा को धीरे से ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। युग से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई थी। एक काम वाली थी, रेखा, बस उसी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उसके खाने पीने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। गरिमा ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली रेखा से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए युग का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।